दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे NAPS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उस पर प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है। अगर आप ITI पास कर चुके हैं या अभी अभी पास किए हैं तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने डिटेल्स में बताया है कि NAPS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। एंड जैसा कि आपको पता होगा NAPS पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है ना, तो आप ज़रूर करिएगा। तो आपको आना है गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है अप्रेंटिसशिप। तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप जैसे ही आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाती है अप्रेंटिसशिप की। इस पर आपको क्लिक करना है। ये NAPS की ही वेबसाइट है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर टॉप राइट साइड में आप देखेंगे तो लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करिएगा, है ना। एक दो बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैंडिडेट का, है ना। ये फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है कैंडिडेट का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन आपके सामने खुल करके आएंगे। पहला है लॉगिन एज अ कैंडिडेट, दूसरा है रजिस्टर एज अ कैंडिडेट। तो आपको किस पर क्लिक करना है भाई? रजिस्टर करेंगे इसके बाद ही तो लॉगिन कर पाएंगे, तो रजिस्टर वाले पर क्लिक करना है ना, रजिस्टर एज अ कैंडिडेट। अब देखिए यहाँ पर जो है 10th वाले भी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए अगर आप ITI पास हैं तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर ITI का जो रोल नंबर है आपको डालना है, आपका यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जो 10th के पास आउट स्टूडेंट हैं तो वो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, है ना, और यहाँ पर कंफर्म कर देंगे ईमेल आईडी और यहाँ पर कैप्चा डालेंगे तो वो भी यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर आप ITI के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके अपने रोल नंबर डालकर फाइंड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके ITI की जितनी भी डिटेल्स होंगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाएंगी, है ना। अब समस्या यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो रोल नंबर है वो डालने के बाद भी कुछ हो ही नहीं रहा है ना, प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अब जो ITI के स्टूडेंट्स हैं मैंने आपको बताया ना, उनको प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर रोल नंबर डाल करके नहीं हो रहा है, तो आप भी कर सकते हैं यहाँ पर वही 10th वाली प्रोसेस से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ITI स्टूडेंट्स पर क्लिक करके ही करेंगे, है ना। आपको चाहिए होगा रजिस्ट्रेशन नंबर जिससे आप लॉगिन कर पाएँ और अपनी प्रोफाइल बना पाएँ, है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस पर रजिस्ट्रेशन करना है जो कि ITI स्टूडेंट से हो नहीं रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे, यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डिटेल्स डाल दिया है, कैप्चा फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करूँगा एंड जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे OTP सेंड करी जाएगी आपके फ़ोन नंबर पे, जो भी आपने फ़ोन नंबर एंटर किया था, है ना। तो आपको करना क्या है, उसी OTP को यहाँ पर एंटर कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर OTP एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने OTP को एंटर कर दिया है। अब मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ये आ चुका है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर A0826, है ना। इस तरह से करके आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। आपको करना क्या है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना है, कहीं पर लिख करके रख लेना है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अब आप जाएंगे यहाँ पर लॉगिन एज अ कैंडिडेट पर, है ना। यहाँ पर क्लिक ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, जो भी ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाली थी वही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगेन आपको OTP भेजा जाएगा आपके फ़ोन नंबर पे, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है ना। चलिए यहाँ पर हम OTP फिल कर देते हैं। तो दोस्तों OTP फिल करने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके सामने यहाँ पर प्रोफाइल आपकी लॉगिन हो जाएगी, है ना। अब इस प्रोफाइल को कंप्लीट कैसे करना है, अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो वीडियो को अभी एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है। पहला आपका यहाँ पर कंप्लीट KYC है, इस पर ग्रीन टिक आ गया तो समझ लीजिए ये भी कंप्लीट हो गई, है ना। प्रोफाइल डिटेल है, ये भी अपडेट करने के लिए बोल रहा है। बैंक डिटेल ये भी अपडेट करने के लिए बोल रहा है। तो आपको करना क्या है, 1 बाय 1 इन सबको कंप्लीट करना है। तो चलिए हम सबसे पहले KYC को कंप्लीट करेंगे। इस पर आपको क्लिक करना है, अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है ना। तो यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही अपना आधार नंबर फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है चेक बॉक्स, इसको आपको चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। एक बार फिर से आपको उसी नंबर पर OTP जाएगी जिससे जो आधार में आपका लिंक है मोबाइल नंबर, है ना। जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर क्या जाएगा, OTP जाएगा और वो यहाँ पर फिल आपको करना रहेगा, है ना। तो यहाँ पर चलिए मैं OTP फिल कर देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको KYC से रिलेटेड चीज़ें करनी है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आपको डिस्ट्रिक्ट नेम डालना है ना, फादर्स नेम और रिलेशनशिप वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक फिल कर लेनी है। ये सारी चीज़ें आप जानते ही होंगे, है ना। तो चलिए मैं 1 बाय 1 इन्हें कंप्लीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर डिटेल्स डालने के बाद आपको गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिख करके आएगा eKYC डन सक्सेसफुली, यानी आपकी eKYC ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब यहाँ पर जो आपका KYC वाला ऑप्शन था ना, वो भी यहाँ पर ग्रीन टिक हो गया होगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे KYC वाला भी यहाँ पर ग्रीन टिक हो चुका है, यानी 2 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, प्रोफाइल अपडेट, प्रोफाइल डिटेल और बैंक डिटेल, है ना। तो प्रोफाइल डिटेल के सामने अपडेट वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, प्रोफाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर दे देनी है, जैसे अल्टरनेटिव नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक फिल कर लेंगे एंड इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुली लिख करके आ जाएगा, यानी आपने प्रोफाइल भी अपडेट कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो अपनी प्रोफाइल है ना 80% यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है ना, बाकी 20% बची है, वो कैसे कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर आप आएंगे तो बैंक डिटेल्स का ऑप्शन है ना, प्रोफाइल अपडेट पर यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें एंटर कर दी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ रहा है ना, लेकिन प्रेफरेंसेस में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसे हम स्किप करेंगे। बाकी यहाँ पर डिटेल्स, बैंक डिटेल्स आप ऐड करेंगे तो आपकी 90% जो है आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। 80 to 90% आपको कंप्लीट रखना है अपनी प्रोफाइल को, जिससे कि जो भी अपॉर्चुनिटी आए, जो भी अप्रेंटिसशिप आए, आपको सबसे पहले अपडेट मिले, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो खुद, है ना। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको A to Z कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप NAPS की पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में समझाई हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।